जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो www.psc.uk.gov.in पर जाकर आप खुद भी देख सकते हैं पूरा PDF अगर आपको देखना है। वैसे तो शॉर्ट रूप से क्या किया गया है कि इसी के अंतर्गत पे कारागार विभाग के अंतर्गत पे अगर बात करें तो जेल वार्डन के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 14 नवंबर को क्या कर दिया गया है, लगभग 238 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी और लास्ट में सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा 249404 है इसका पिन कोड, याद कर लेना, आपको आने वाले टाइम पर काम आ सकता है। ठीक है, अगर इसके साइट की बात करें तो www.psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं 238 पोस्टों के लिए आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 15 नवंबर 2022 से और ऑनलाइन आवेदन आप लास्ट कब तक भर सकते हैं 5 दिसंबर की 2022 को रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 238 पोस्टों के बेस के अंतर्गत पे 238 मेल कैंडिडेट बेस में है और उसके बाद में 24 पोस्ट क्या है फीमेल बेस के लिए। ठीक है, अगर मेल बेस के अंतर्गत की बात करें तो वही पे स्केल 21,000 से स्टार्टिंग होगा, 69,069 के आसपास में, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं लेवल 3 के बेस में। मेल कैंडिडेट के लिए 214 पोस्ट है। तो इसके अंतर्गत पर जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी के बेस के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बढ़ी है, सामान्य कैटेगरी के लिए 113 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 पोस्ट है और 37 श्रेणीवार पदों का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसी के अंदर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2 पोस्ट है, पूर्व सैनिक के लिए 9 पोस्ट है और 3rd नंबर की बात करें तो राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु कितनी 9 पोस्ट है यहाँ पर अब रिजर्व में है। ठीक है, सेकेंड नंबर बात करें तो फीमेल के लिए जो जेल वार्डन के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 24 पोस्ट है और सामान्य कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट होगी। ये चीज़ तो आपने जान लिया होगा 238 पोस्टों के बेस के अंतर्गत पे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके समकक्ष आप होने चाहिए। देवनागरी लिपि हिंदी का आपको कार्यरत का ज्ञान होना चाहिए। आपको वैलिड एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आपके अधिमानी अहर्तता है, अगर आपने प्रादेशिक सेना में वरीयता दी जाएगी, मतलब आपको पहले यदि आपकी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा दी है, यदि आपके पास में नेशनल कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र है। फिजिकल यहाँ पर जो है फिजिकल मापदंड की बात करें तो जो फिजिकल क्राइटेरिया जो यहाँ पर बटा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और इसी के अंतर्गत पे पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर है और उसी के बेस के अंतर्गत पे सभी के लिए वेट 55 किलो अनिवार्य है। सीने की माप सामान्य और पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, लगभग 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप रिक्रूटमेंट देखते होंगे जितना भी दिया होता है। और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दृष्टि आपके विजन की बात करें तो एक आंख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले, जो दाएं हाथ से राइट हैंड से जो वर्क करते हैं तो काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो दाहिनी आंख है राइट आइज है तो उसके लिए 6/6 और बाएं हाथ से जो लेफ्ट हाथ से वर्क करता है, कोई भी चीज़ करता है तो कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है लेफ्ट आई क्या होना चाहिए 6/6 होनी चाहिए। आपको वर्णरंध्रता व्यंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, मतलब सटा घुटना सपाट पैर और बोलेंग और जो भी है यहाँ पे बेरिकोस वेन और हकलाना विकलांगता और अन्य विकृतता या समस्या जो आपको बंदी रक्षक में ड्यूटी करने के लिए क्या कर सकता है बाध्य पैदा कर सकता है, ऐसा आपका फिजिकल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 अंक का होगा,
होगा, निम्न विवरणानुसार होगा, जो भी विवरण इसके अंतर्गत पे दिया है, जिनमें अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आइटम में 50% अंक प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से क्या कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा फिजिकल बेस में। 100 मार्क्स का होगा, आपको अगर 100 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर उससे कम आता है 49 या 49.9 भी आ जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या है कि क्रिकेट जो बॉल थ्रो होगा 20 मार्क्स का होगा। दूरी की बात करें तो अलग अलग दूरी के हिसाब से 50 मीटर, 55 मीटर और 60 मीटर, 65 मीटर और 70 मीटर है, तो अलग अलग अंक इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा फेंकेगा, न्यूनतम 50 मीटर है तो 10 अंक मिलेंगे और 70 मीटर 70 मीटर फेंकने पर 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दूसरे लंबी कूद में पूर्णांक 20 नंबर का होगा। इसमें भी 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट, 17 और 18 फीट है। अगर 13 फीट न्यूनतम है, इसमें 10 नंबर दिया जाएगा और अधिकतम 18 फीट है, उसमें 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चिनिंग अप है, विन के अंतर्गत पर 20 मार्क्स का होगा। इसके अंतर्गत पर अगर 5 बार है, 7 बार छूना, 8 बार, 9 बार और 10 बार छूना है। न्यूनतम है अगर 5 बार छूते हैं तो 10 अंक मिलेगा, अगर अधिकतम छूते हैं तो उसके बाद में 20 मार्क्स भी इसके 20 के अंतर्गत पर आप देख सकते हैं। अगर बैठक की बात करें तो 10 मार्क्स का होगा। 50 क्या करना है 2 मिनट में, और 65 2 मिनट में, 80 2 मिनट में और 100 2 मिनट में करना है। मिनिमम है 50 2 मिनट में करना और मैक्सिमम है 100। अगर मिनिमम 50 2 मिनट में करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, और मैक्सिमम 100 करते 2 मिनट में तो आपको कितनी दी जाएगी, 10 मार्क्स दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत पे दूसरी है क्राइटेरिया, दंड है पूर्णांक 10 अंक का, 10 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप क्या करते हैं 25 करते हैं 4 मिनट में तो न्यूनतम है 35 है और 50 है और 75 हो गया। ठीक है, इतने 4 मिनट में अगर करते तो न्यूनतम 25 है तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे 75 4 मिनट में करते हैं तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे 20 का और है, 35 और 50 का आप समझ रहे होंगे। और दौड़ व चाल हो गया, 3 किलोमीटर, आपको 3 किलोमीटर दौड़नी है, पूर्णांक है, इसमें भी मार्क्स दिए जाएंगे 20 मार्क्स। मिनिमम है 20 और यहाँ पर उसके बाद में 20 मिनट में अगर आप दौड़ते हैं 3 किलोमीटर तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। 18 मिनट है, 16 मिनट है, 14 मिनट है, 12 मिनट है, अगर 10 मिनट है, अगर 10 मिनट में आप दौड़ते हैं 3 किलोमीटर तो आपको क्या किया जाएगा, आपको 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे। फिजिकल के अंतर्गत तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, सारी दक्षता परीक्षा उपयुक्त क्रम में होगी और लिखित परीक्षा क्या है इसके अंतर्गत पे सारी दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके जो इसके अंतर्गत पे इलिजिबल है उसकी के हिसाब से क्या किया जाएगा, यहाँ पे इलिजिबल घोषित किया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी कट ऑफ जारी होगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो महिला जेलबंदी रक्षक है तो इसके अंतर्गत पे भी वही इंटरमीडिएट है और इसमें भी अगर वरीयता दी जाएगी यदि आपने 2 वर्ष सेना में जॉब की है, यदि आपके पास में NCC का B प्रमाण पत्र। इसके अंतर्गत पर अगर फिजिकल की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर जो सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन 45 किलो होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है मेल फीमेल के लिए। और विजन आपका 6/6 होनी चाहिए, दूसरा भी 6/6 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का भी इसी के अंतर्गत पे ध्यान रखना है कि आपको ड्यूटी में जो भी बाध्यता पैदा कर सकती है ऐसा कोई आपके पास में फिजिकल पे कमी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसको फॉर्म मत भरना। अब देखिए इसके अंतर्गत पे फिजिकल है, सबसे पहले तो 100 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे होगा। 50 मार्क्स इसके अंतर्गत पे आपको लेके आने हैं तो लेके आने, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चीनिंग अप होगा, बीम इसके अंतर्गत 50 नंबर का होगा। यदि आप 5 बार छूते हैं तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा, 6 बार छूते 30 मार्क्स, 7 बार छूते 40 मार्क्स, अगर 8 बार छूते तो 50 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। दौड़ हो गया आपकी 50 नंबर की, 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर 15 मिनट में आप 2 किलोमीटर पूरा करते हैं 25 मार्क्स, और 14 मिनट में 14 मिनट में दौड़ते हैं तो 30 मार्क्स, अगर 12 मिनट में दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स, अगर 10 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 50 मार्क्स 50 नंबर आपको इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। अगर आपका इसी के अंतर्गत पर अगर उसके बाद में कट ऑफ जारी होगा तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद में दूसरे एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल बेस एग्जाम जो भी आपका होगा, या तो CBT बेस हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्राइटेरिया दी जाएगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उस बेस के लिए आपको एलिजिबल घोषित किया जाएगा। ठीक है, आपकी आयु सीमा एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष तक आपकी इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है,
देखिए, जेल बंदी एवं बंदी रक्षक एवं महिला जेल बंदी रक्षक पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की जो निश्चित जो तिथि है, उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की जो यहाँ पर तिथि है 1 जुलाई 2022 इसके अंतर्गत पे लिया जाए। जिसने पहले फॉर्म भरा था उसकी क्या ली जाएगी 1 जुलाई 2020 में। अगर जो अभी नई न्यू कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका एज लिमिट क्या लिया जाएगा 1 जुलाई 2022 के बेस में लिया जाएगा। इस चीज़ में आपको ध्यान देनी है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 35 आपकी एज इसके अंतर्गत पे यहाँ पर होनी चाहिए। रिजर्व आरक्षण का क्राइटेरिया जो है उसके अंतर्गत पे आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भरने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है। सॉल्टी रूप से वैसे तो बात कर ली है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पे फॉर्म कैसे भरेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने के लिए फिजिकल क्या होगा मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए, और कैसे आपको इसका प्रिपरेशन करना सॉल्टी रूप से बता दिया है। अब बात करेंगे हम इसके अंतर्गत पे सिलेबस आपका क्या होगा, ठीक है। अब जब आपका फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे 100 मार्क्स का, तो उसके बाद में जो थ्योरेटिकल बेस में आपका एग्जाम होना कैसे होगा वो आगे बात करते हैं, इसी में देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पर यदि आप फिजिकल पास कर लेते हो, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सिलेबस के है, इसी के बेस के अंतर्गत पर आपकी क्या चीज़ होनी चाहिए। आपको हिंदी पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और उसी के अंतर्गत पर 40 मार्क्स का आपका होगा यहाँ पर रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स या जो भी है रिलेट कर लेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टेट बेस में और नेशनल और इंटरनेशनल बेस में थोड़ा सा करंट अफेयर और कंप्यूटर जो भी है फंडामेंटल कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन रिलेट करेगा। 40 मार्क्स का 20 नंबर का हिंदी हो गया, 60 नंबर और 40 नंबर का आपको उत्तराखंड जीएस पूछेगा। टोटल क्या हो गया 100 मार्क्स इसके अंतर्गत पे सॉल्टी रूप से हो गया, ठीक है। सॉल्टी रूप से समझ गए होंगे, यही सिलेबस है। आपको सामान्य हिंदी बेस में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको कोई बताने की एटसेक्ट आवश्यकता नहीं है। और जो जीएस पूछा जाएगा 40 मार्क्स का कैसे पूछा जाएगा यहाँ पर रिलेट कर दिया है। और यहाँ पर उत्तराखंड संबंधी जो जानकारी है 40 नंबर का उत्तराखंड जीएस जो पूछा जाएगा उसका हम कोई ना कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं और कुछ किताबें लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सामान्य रूप से उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो बंदी रक्षक के लिए 200 लगभग 38 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या इसका सिलेबस होगा, सॉल्टी रूप से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।